अगर मैं तुमसे कहूं कि हर बचपन के गेम में हमेशा एक ऐसा प्लेयर होता है जो कभी हारता ही नहीं। एक ऐसा प्लेयर जो इतना पावरफुल है कि शुरुआत में दिखता भी नहीं, लेकिन एंड तक आते आते वो हर बार जीत जाता है। आज हम जॉर्जिया हर्ट की सुंदर कविता द विनर में छिपे उस सीक्रेट विनर को ढूंढेंगे। बने रहो, इसका एंडिंग तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हेलो अमेजिंग लर्नर्स, इंग्लिश चैटर बॉक्स में वेलकम बैक, जहां हम पोइट्री को जिंदा कर देते हैं। अगर तुम्हें शब्दों का जादू समझना और कविता को डीपली एक्सप्लोर करना पसंद है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ और हमारी बढ़ती हुई लिटरेचर लवर्स वाली कम्युनिटी का हिस्सा बनो। ट्रस्ट मी, आगे बहुत मजा आने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं। कविता की ओपनिंग है, इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। यहां से हमें तुरंत एक सिंपल और खुशियों वाला सीन दिखता है। ध्यान दो शब्द इवनिंग्स पर। सिर्फ एक शाम नहीं, बल्कि बहुत सारी शामें। मतलब ये एक रूटीन है, रोज जैसा प्यारा टाइम। बच्चे छोटी नदी के पास पड़ोसी के फील्ड में खेलते हैं, जिससे कम्युनिटी और साथ साथ खेलने वाली फीलिंग आती है। थोड़ा नॉस्टैल्जिक लगता है ना, जैसे समर इवनिंग्स में टाइम बहुत लंबा लगता था। फिर कविता में एनर्जी एकदम बढ़ जाती है। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। देखो कैसे पोएम उनकी स्पीड दिखाता है। लाइनें पेज पे थोड़ी टूटी फूटी सी लगती हैं, जैसे कोई हाँफ रहा हो। पोएट ने कविता के लुक, स्ट्रक्चर का यूज करके हमें फील कराया कि दौड़ते वक्त कैसा लगता है। तुम भी सोचो, इतना दौड़ना कि सांस ही ना पकड़े। ये है बचपन की असली खुशी, जब हम खेल में इतने खो जाते हैं कि थकान भी मजेदार लगती है। लेकिन फिर कुछ बदलता है। When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, game's over. अब मूड एकदम शिफ्ट हो जाता है। Blue dark turns to black. शाम से रात होने का कितना सुंदर तरीका है। जो घास अभी तक खेलने की जगह थी, अब वो कोल्ड लगती है और पैरों में एक यानी चुभन होने लगती है। और पेड़ों पर ध्यान दो, वो क्रीप क्लोज करते हैं, यानी जैसे धीरे धीरे पास आ रहे हो। अब वही जगह थोड़ी डरावनी, अजीब सी लगने लगती है, जैसे नेचर वापस अपनी जगह ले रहा हो। बच्चों की दुनिया छोटी सी लगने लगती है और उन्हें पता चल जाता है अब घर जाना है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, नाइट विंस। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन बहुत पावरफुल। अभी तक हम सोच रहे थे कि बच्चे ही गेम खेल रहे हैं, पर असली कॉम्पिटिटर तो शुरू से था। नाइट यानी रात, और रात कभी हारती नहीं। बच्चे कितनी भी तेज भागें, कितना भी खेलें, आखिर में रात आ ही जाती है। ये एंडिंग पूरी कविता का मतलब और भी गहरा कर देती है। जो एक सिंपल बचपन की मेमोरी लग रही थी, वो अब टाइम, बचपन और नेचर के रूल्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते, है ना? कितना सुंदर। जॉर्जिया हर्ट ने कुछ ही लाइनों में हमें कितना कुछ सोचने को दे दिया। अब अगर तुम और डीप में जाना चाहते हो, और मुझे पता है तुम चाहोगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया लिंक क्लिक करो और द विनर के लिए फ्री क्वेश्चंस एंड आंसर्स एक्सेस करो। इससे तुम हर डिटेल समझ पाओगे और एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। और जाने से पहले इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारी पोइट्री वाली वीडियोस मिस ना हो। देखने के लिए थैंक यू। इस कविता की कौन सी लाइन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई या सबसे ज्यादा छू गई? कमेंट्स में जरूर लिखना। मुझे तुम्हारे थॉट्स पढ़ना अच्छा लगेगा। अगली बार तक पढ़ते रहो, सोचते रहो और लिटरेचर से प्यार करते रहो। ये था इंग्लिश चैटर बॉक्स, साइनिंग ऑफ।